शानदार फर्नीचर से आरास्ता कमरे में एक ऑफिस टेबल के पीछे एक भारी चेहरे वाला 50-55 साल उधेड़ उम्र एक्रेमियन शख्स घूमने वाली कुर्सी पर बैठा सिगार के कश ले रहा था। जिस्मानी तौर पर वो कवियुल जुस्सा और दराज कामत था। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, जैसे उसने एक हफ्ता से शेव न की हो। अलबत्ता उसकी भूरी मूंछें घनी और लंबी थीं, जबकि मोटी मोटी आंखों में दरिंदगी आमेज चमक और सुर्खी थी। मेज पर ट्रांसमीटर, बगैर तार का डिजिटल टेलीफोन और इंटरकॉम सेट रखे थे। मेज के एक कोने में शॉर्ट सर्किट टीवी रोशन था और स्क्रीन पर एक वसी व अरीज इमारत दिखाई दे रही थी। इमारत के बरामदे के बाहर यूनिफॉर्म में मलबूस 4 सफेद फार्म गार्ड्स खड़े थे, जिनके होल्स्टरों में मशीन पिस्टल मौजूद थे। कमरे में मुकम्मल खामोशी तारी थी और उस आदमी के सिवा कमरे में कोई जीरो मौजूद न था। सिगार खत्म होने पर उसने टुकड़ा वापस एशट्रे में डाला और कमरे में बंद दरवाजे के ऊपर नस्ब क्लॉक की तरफ देखा। फिर अपने आगे मेज पर रखे ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो कैप्टन हडसन, फोकस कॉलिंग यू ओवर, वो भारी लहजे में बोलने लगा। यस चीफ हडसन, रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज उभरी, जिसमें हेलीकॉप्टर का हल्का हल्का शोर भी शामिल था। सुनाओ, क्या तुमने पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस कर लिया है? ओवर, फोकस नामी चीफ ने पूछा। यस चीफ, न सिर्फ ट्रेस किया है बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया है। मैं आपको खुशखबरी देने वाला था। ओवर, कैप्टन हडसन की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। गुड, कहाँ थे वो और तुमने उन्हें कैसे पकड़ा? रिपोर्ट दो। ओवर, फॉक्स ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। चीफ, वो लोग ब्लू पॉइंट के मखसूस रास्ते से 1 किलोमीटर दूर एक चट्टान पर सो रहे थे। सर्च लाइट की रोशनी पड़ने पर भी वो बेदार ना हुए तो मैं समझा कि वो मर चुके हैं। मैंने बुलंदी पर हेलीकॉप्टर मुअल्लिक करके फिशर और बर्गर को रस्सों से चट्टानों पर उतारा तो मालूम हुआ कि वो शराब के नशे में बेहोश थे। चट्टान पर शराब की 7-8 खाली बोतलें मौजूद थीं। गालबन ये शराब वो रेड पॉइंट से लाए थे। चुनांचे हमने बआसानी उन्हें गिरफ्त में ले लिया और उनके हाथ पांव बांधकर हेलीकॉप्टर में डाल दिया। ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन हडसन ने तफसील बताते हुए कहा। खच्चर और गार्ड्स कहाँ गए? ओवर, फोकस ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उनकी लाशें चट्टान के पास पड़ी थीं चीफ। 6 गार्ड्स थे जिन्हें पाकिस्तानी एजेंटों ने गोली मारकर खत्म कर दिया। अलबत्ता खच्चर जिंदा थे। क्या खच्चरों को भी ले आना था? ओवर, कैप्टन हडसन ने जवाब देते हुए कहा। नॉनसेंस, खच्चरों को हमने क्या करना था? हमारे मतलूबा अफराद मिल गए हैं, यही काफी है। अभी तुम कितनी दूर हो यहाँ से और कब तक पहुंचोगे ताकि हेलीकॉप्टर के अमला को अलर्ट कर दिया जाए? ओवर, फॉक्स ने नागवार से लहजे में कहा। हमने अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया है चीफ। ओवर, कैप्टन हडसन की आवाज आई। इसका मतलब है निसफ घंटा बाद पहुंचोगे। ठीक है, वादी के करीब पहुंचते ही मुझे मुतल्ला कर देना। ओवर एंड ऑल, फोकस ने आखिर में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने नया सुगार सुलगाया और इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, राजर बोल रहा हूं। 1-2 लम्हों बाद इंटरकॉम से एक मुअद्दबाना आवाज उभरी। अपने मातहतों को अलर्ट कर दो, कैप्टन हडसन पाकिस्तानी एजेंटों को गिरफ्तार करके वापस आ रहा है। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही उसमें पड़े बेहोश अफराद को हेलीकॉप्टर से निकालकर लॉकअप में मुंतकिल कर देना। फॉक्स ने तहकमाना लहजे में कहा। राइट सर, दूसरी तरफ से राजर ने कहा। लॉकअप की सख्त निगरानी की जाए। वो आम कैदी नहीं कि लॉकअप में बंद करके तुम उनकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, बल्कि दुनिया के माने हुए और खतरनाक तरीन एजेंट हैं और उन्होंने हमारे 1-2 नहीं 1 दर्जन से जायद मेंबर्स को कत्ल किया है। रेड पॉइंट का सारा अमला उनके हाथों मारा जा चुका है। अगर देवी की उन एजेंटों को जिंदा गिरफ्तारी की ख्वाहिश न होती तो मैं उन्हें रास्ते में ही खत्म करा देता। क्या समझे? फॉक्स ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर, आपका मतलब है कि वो लोग लॉकअप से फरार होने की कोशिश करेंगे? राजर की आवाज सुनाई दी। नहीं, वो फरार होने की बजाय हेलीपैड के स्टाफ को खत्म करके हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी मंजिल हेडक्वार्टर है, जहां से वो एक साइंसदान का कीमती फार्मूला हासिल करना चाहते हैं और यही उनका मिशन है।
उनमें से एक दो आदमी आवाज़ और लबो लहजे की कामयाब नकल करने में महारत रखते हैं, क्योंकि वो जिराल्ड के ट्रांसमीटर पर जिराल्ड की आवाज़ में मुझसे बात करते और मुझे गलत रिपोर्ट देते रहे हैं। याद रखो, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम लोग देवी के अताप से हरगिज नहीं बच सकोगे। वेट्स ऑल। फॉक्स ने मुसलसल बोलते हुए वार्निंग दी और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। कुछ देर बाद मेज पर रखे ट्रांसमीटर से सिग्नल की मखसूस सीटी उभरने लगी तो फॉक्स ने हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, टूड कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यस टूड, फॉक्स रिसीविंग यू ओवर। फॉक्स ने जवाबन मखसूस लहजे में कहा। चीफ, अभी अभी कैप्टन हडसन का हेलीकॉप्टर हमारी चेक पोस्ट के करीब से गुजरा है। क्या उसे यहाँ उतरना था या वो किसी दूसरे मकाम पर? ओवर। टूड ने मुअद्दबाना लहजे में इतना ही कहा था कि फॉक्स हैरत से उछल पड़ा। टूड, क्या वो हमारा हेलीकॉप्टर है? तुमने उसे पहचाना है? ओवर। फॉक्स ने चीखते हुए लहजे में कहा। यस चीफ, वो ज्यादा बुलंद नहीं था और मैंने दूरबीन की मदद से देखा था। पायलट विंडो पर कैप्टन हडसन ही था। ओवर। दूसरी तरफ से टूड की खौफजदा सी आवाज सुनाई दी। ओह, मगर उसे हेडक्वार्टर की तरफ आना था और उसमें पाकिस्तानी एजेंट भी थे जिन्हें बेहोशी की हालत में लाया जा रहा था। ओवर। फॉक्स ने पहले की तरह चीखते हुए कहा। चीफ, क्या ये मुमकिन है कि हडसन रास्ता भूल गया हो? ओवर। टूड ने हैरत भरे लहजे में कहा। हरगिज नहीं, फिर उसके साथ बर्गर और फिशर भी थे। तीनों ही कैसे रास्ता मिस कर सकते हैं? यकीनन कोई गड़बड़ है। हो सकता है कैप्टन हडसन के रूप में कोई पाकिस्तानी एजेंट हो। तुम फौरन उसी समत में हेलीकॉप्टर को ट्रेस करने के लिए अपने गार्ड्स को तोड़ा दो। ओवर एंड ऑल। फॉक्स ने घुराते हुए लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्से और परेशानी के तसरात नुमायां थे। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसने दोबारा ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो कैप्टन हडसन, फोकस कॉलिंग ओवर। वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके तेजी से बोलने लगा, मगर उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी और फॉक्स ने ट्रांसमीटर ऑफ करके इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। हेलो चीफ, राजर बोल रहा हूं। कैप्टन हडसन के बारे में रेडार ऑपरेटर ने इतला दी है कि उसका हेलीकॉप्टर रेडार की रेंज में आने के बाद किसी दूसरी सिमत में मुड़कर रेडार से आउट हो गया है। राजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, मुझे अभी अभी टूड ने बताया है कि वो ग्रीन पॉइंट की दूसरी जानिब जा रहा है। तुम फौरन दूसरा हेलीकॉप्टर उसके पीछे रवाना कर दो ताकि कैप्टन हडसन के गलत सिमत में जाने की वजह मालूम हो जाए। फॉक्स ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर, मैं कैप्टन मायरस को रवाना करता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी एजेंटों ने आपके अंदेशे के मुताबिक रेड पोस्ट के अमला की तरह हेलीकॉप्टर के अमला को भी यरगमाल बना लिया हो और उनके हुक्म पर कैप्टन हडसन हेलीकॉप्टर को उस तरफ ले जा रहा हो। राजर ने अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहा। सब कुछ मुमकिन है राजर। कैप्टन मायरस की रिपोर्ट से हकीकतन मालूम हो जाएगी। हम मजीद वक्त ज़ाया करने की बजाय उसे रवाना कर दो। मैं कैप्टन हडसन से भी मालूम करने की कोशिश करता हूँ। फॉक्स ने तेजी से कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। फिर उसने दोबारा ट्रांसमीटर ऑन किया और कैप्टन हडसन को कॉल करने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।